नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ए टू जेड आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम सिरों की संख्या निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम पैरों की संख्या निकाल सकते हैं, और जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 1 कहता है एक खेत में कुछ भैंस हैं। क्या है? कुछ भैंस हैं और कुछ आदमी हैं। उनके कुल पैरों की संख्या 120 है तथा कुल सिरों की संख्या 50 है, तो कुल कितने आदमी हैं। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि सिर कितने हैं और पैर कितने हैं, और हमसे पूछा कौन सा गया। ठीक है, सिर कितने हैं, पैर कितने हैं, और हमसे पूछा क्या गया इसमें। तो देखिएगा, सबसे पहला आप यहाँ लिख लो, देखिएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहला आप कुछ मत लिखो, यहाँ लिखो सिर। क्या लिखो? सिर। कितने हो गए आपके? सिर हो गए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिर है, तो सिर कितने हो गए आपके? 50 हो गए। कितने हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में? देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा पैरों की संख्या 120 है तथा कुल सिरों की संख्या कितनी है? 50 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 50 लिख लेना। ठीक है, 50 के बाद मल्टीप्लाई क्या आ जाते हैं आपके? पैर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आकर यहाँ फंस जाता है। अब यहाँ क्यों फंसता है? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो और गलती कर देते हो कि मल्टीप्लाई 120 से कर देते हो पैरों की संख्या से। ठीक है, जैसे ही मैंने पैरों की संख्या लिखी तो आप क्या पैरों की संख्या 120 इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपको ये देखना है कि सिर और पैरों की संख्या, पैरों की किसके लेनी? हमसे पूछा गया किसका? आदमी का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन ने कहा गया कि एक खेत में कुछ भैंस और आदमी है, कुल पैरों की संख्या 120 है और सिरों की संख्या 50 है, तो कुल कितने आदमी है? आदमी पूछा गया। जब भी आपसे इसमें क्या पूछा जाता है? 2 पैर वाले पूछे जाते हैं और एक 4 पैर वाले पूछे जाते हैं। अगर हमसे 4 पैर वाले का आंसर पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ आदमी का पूछा गया है तो हम 4 का लिखेंगे। अगर यहाँ किसका पूछा जाता? भैंसों का पूछा जाता तो किसका लिखते हम? जैसे कि आदमी का पूछा गया है, आदमी कितने पैर होते हैं? 2, तो इसके अकॉर्डिंग 4 पैर वाला लिखेंगे। अगर हमसे 2 का पूछा जाता है, जैसे यहाँ पूछा जाता है किसका? भैंसों का, तो हम आदमी की मल्टीप्लाई करते। तो जैसे कि हमें कितना दे रखा है, 1 मिनट रुकिएगा, तो हमें दे रखा किसका? आदमी का पूछा गया। तो जब भी आदमी का पूछा जाए या किसी चीज़ का मतलब 2 पैर वालों का पूछा जाए तो आपको 4 पैर वालों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने क्या काम करा? 4 पैर वालों की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे मल्टीप्लाई करी तो 5 चौक कितने हो जाते हैं आपके? 20 हो जाते हैं। मतलब 50 चौक कितने होते हैं? 200, मतलब 5 चौक 20, 200 आ चुके हैं टोटल निकल गए। अब हमें ये नहीं देखना कि ये क्या निकल कर आए हैं। ठीक है, बस ये देखना है कि हमारा 200 आ गया। और इसमें ये देखो कि पैरों की संख्या कितनी है? 120 है। जो पैरों की संख्या है ना, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, अभी उसके भी ऊपर समझाने वाला हूँ। जैसे कि इसमें दे रखा कितने निकल गए हैं? 200, तो इसमें कितने हैं? 120। तो बस माइनस कर दो बड़ी वाली संख्या। अगर ये वाली संख्या बड़ी होती, यहाँ 300 होती, तो इसमें से हिस्सा माइनस करते। ये संख्या बड़ी है तो इसमें से हिस्सा माइनस कर देंगे, मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं कितना? 120। जैसे हमने 120 माइनस करा, कितने निकल का है हमारे? देखिएगा, 0 का 0, 10 हो गया, 10 में से 2 घटाए कितने हो गए आपके? 8, 80 हो गए। तो ये कितने बचे? मतलब 80 बचे। 80 बचे। अब पूछा किसका गया? आदमी का। इससे कोई मतलब नहीं है किसका पूछा जाए, क्योंकि आदमी का जब पूछा गया था क्योंकि आदमी के मतलब कुल कितने आदमी हैं, तो आदमी तो हमने डायरेक्ट यही लिख देते भाई। क्यों? क्योंकि आदमी का पूछा गया तो हमने किसके लिख दे? भैंसों के लिख दे। ठीक है, तो अब 80 है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा आपका? 40। राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका 40 आया आप बहुत खुश हुए, पर आपके मन में एक डाउट आएगा, सर क्या हम आदमी की जगह यहाँ कुछ और कर सकते हैं? देखिएगा, अब यहाँ तो पूछा गया आदमी का, और अब हम यहाँ आदमी की जगह किसका लिख सकते हैं? भैंस लिख सकते हैं। ठीक है, भैंस। अब भैंस है, भैंस ही है यार। ठीक है, ये क्या है आपका? भैंस है। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका गया? भैंसों का पूछा गया। अब हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं भैंस। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन द्वारा, क्वेश्चन सेम यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। उसमें बस इतना पूछा गया कि कुल कितनी भैंस है। ठीक है, कितनी मतलब कितनी भैंस है। आप ये समझ जाना कि कुल कितने आदमी थे। आदमी का हमने 40 निकाल दे और आदमी कितने थे? 40। अब पूछा गया कुल कितने भैंस है, तो भैंस का हम निकाल सकते हैं आसानी से। भैंस का कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था आपको? सिर बताया था। सिर मल्टीप्लाई क्या बताया था मैंने आपको? पैर बताया था। तो सिरों की संख्या तो आपकी 50-50 ही रहेगी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया किसकी? भैंस। जैसे ही मैंने यहाँ क्वेश्चन देखा, जिसका पूछा गया उसका अपोजिट लिख दो। भैंस के अपोजिट कौन है?
आदमी है तो आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी कितने हो गए आपके, 10 हो गए, मतलब 100 हो गए, 50 दूनी 100। अब आपको माइनस करना है कौन सा, 120। अब 120 माइनस करना है, ठीक है। तो 120 माइनस का मतलब है कि जोन सी 120 या 100 में कौन सी संख्या बड़ी है, देखिएगा 120 बड़ी है तो 120 माइनस करेंगे। यहाँ कौन सी बड़ी थी, 200 बड़ी थी, तो 200 में से 120 माइनस करा, मतलब जोन सी संख्या बड़ी होती है उसमें से ही हम माइनस करते हैं। अब इसमें से हमने 120 में से 100 माइनस करेंगे, कितना निकल का आएगा, 20। 20 से डिवाइड करेंगे कितने को, 2 से। जैसे 2 से काटा कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अब आप सोचोगे 10 आ गया, किसके निकल का आए हैं, ये 10 निकल का आए हैं भैंसों के, मतलब 10 कितने क्या निकल का आई, 10 निकल का आई है भैंसें। जैसे ही आपकी 10 भैंसें निकल का आई, अब आप सोचोगे कि सर 10 भैंसें निकल का आई, 40 मतलब 40 क्यों निकल का है, आदमी निकल का है। तो अब इनके सिर गिनना चाहोगे तो देखिएगा 40 सिर तो किसके होते हैं, आदमी के होते हैं। एक आदमी का एक सिर ही तो होगा, तो 40 सिर आदमी के हो गए और 10 सिर भैंसों के हो गए, तो टोटल मिला कितने हो गए आपके, 50 सिर हो गए। तो इस प्रकार से आप कर देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 50 क्या हो गई है, सिरों की संख्या टोटल निकाल कर आ गई है। तो चलिएगा इसी प्रकार का ये वाला क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, आपको करवाते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करना। इतना आप इसको सोल्व करो, इतना मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, उनके कुल पैरों की संख्या 240 है तथा कुल सिरों की संख्या 100 है, तो कुल गायों की संख्या बताइए। अब इसमें कुल गायों की संख्या पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, कुल गायों की, और गाय के साथ साथ कौन है, मुर्गियां हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या लिखना है, देखिएगा सिर लिख लो, सिर हो गए, सिर मल्टीप्लाई क्या हो गए आपके, पैर हो गए, ठीक है। सिर मल्टीप्लाई पैर हो गए, सिरों की संख्या देखो कितनी है इसमें, तो इसमें कहा गया तथा कुल सिरों की संख्या 100 है, ठीक है। कुल सिरों की संख्या कितनी है, 100 है। अब हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है कुल गायों की संख्या। अगर हमसे गायों का पूछा गया है, गाय का पूछा गया गायों का, तो हम गायों के सिर मतलब पैर नहीं लिखने के, जो पैर लिखेंगे हम किसके लिखेंगे, इसके अपोजिट लिखेंगे। कौन है इसमें, मुर्गियां हैं, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 200 हो जाते हैं। अब 200 में से माइनस क्या करना, 200 में से माइनस करना 240। अब आप सोचोगे सर 200 में से 240 माइनस नहीं हो सकता, तो मैंने ये बताया चाहे ये संख्या बड़ी हो चाहे ये संख्या बड़ी हो, जो सी संख्या बड़ी होती है उसमें से माइनस करते हैं। तो हम 240 में से माइनस कर देंगे, 240 में से जैसे ही माइनस करा, यहाँ कितना हो गया आपका, 0 का 0, अब ये है आपका 4 का 4, ठीक है। तो कितने बचे आपके, 40 बचे। अब 40 को डिवाइड बाई कितने कर दो, 2 कर दो, और कितना निकल कर जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4, 20 निकल का आएगा। 20 क्या निकल का आई है, ये 20 निकल का आई है आपकी गाय। इतना सिंपल क्वेश्चन था, क्या निकल का आई है ये गाय, क्या है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के निकल कर ये आपकी गायें निकल कर आ चुकी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं, गायों की जगह यहाँ लिख देते हैं मुर्गियों की संख्या, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, मुर्गियों की संख्या लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन सेम यही है कि इसमें तो कुल मुर्गियों की संख्या बताइए, तो कुल मुर्गियों की संख्या पहले हमने किसकी निकाली, गायों की। अब पूछ लिया जाएगा कि कुल मुर्गियों की संख्या बताइए। तो अब कुल मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर लिख लेना है, ठीक है। सिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, पैर हो जाएगा। अब सिर कितने हैं आपके, 100 हैं। अब मल्टीप्लाई अगर हमसे पूछा गया मुर्गियों की संख्या, तो भाई हम गायों के पैर लिखेंगे, क्योंकि मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, तो इसके अपोजिट कौन है, गाय है, तो गायों के पैर लिख देंगे। गायों कितने जाएंगे, सोचो कितने होते हैं आपके, 400 होते हैं। अब 400 में से माइनस क्या करेंगे हम, 240 माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 240 माइनस करेंगे। मैंने बताया था बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या माइनस करनी है। 400 में से 240 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। 0 का 0, 10, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 4 घटाए कितने हो गया आपका 6, और कितना हो गया 160। 0 का 0, 6 4 10 का 0, 2 1 3 4, कितना आ गया आपका 160 आ गया है। अब 160 को क्या करना आपको, 160 डिवाइड बाई 2 कर देना, 2 अट्ठे कितने हो जाते हैं आपके 16। तो 80 जो निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आई हैं आपकी, मुर्गियाँ निकल कर आई हैं, ठीक है। अब 80 निकल कर आई हैं मुर्गियाँ। अब टोटल जोड़कर देखोगे तो आपके 100 सिर बैठेंगे, क्योंकि 80 मुर्गियों के सिर और 20 गायों के सिर, टोटल जोड़ोगे तो कितने बैठ जाएंगे आपके, 100 बैठ जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हो। देखिएगा आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लो, और ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो की क्वालिटी देख ही रहे होगे कि कितनी गंदी है, ठीक है। यही कारण है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्सेस नहीं है कि हाँ हम आपको अच्छी चीज़ें दे पाए। देखिए कंटेंट तो बहुत है हमारे पास, पर देने के टाइम कोई इतना बड़ा मतलब हमारे पास जरिया नहीं है कि जिससे हम आपको दे पाएँ। तो आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, बस पसंद आने पर। भाई पसंद ना आए तो डिसलाइक करके जाना, जिससे कि हमें लगे कि हाँ कुछ ना कुछ हमें और बेहतर देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।